हनी ट्रैप मामले में पीड़ित जब न्याय की गुहार लगाने राजगढ़ थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे न्याय दिलाने की बजाय जमकर पीटा। पीड़ित बिहार पुलिस में हेड कांस्टेबल है। बिहार पुलिस के हेड कांस्टेबल ने एडिशनल एसपी को मारपीट की शिकायत दी है। एडिशनल एसपी ने राजगढ़ सीओ को जांच के निर्देश दिए हैं। हनी ट्रैप का शिकार हुए बिहार पुलिस के हेड कांस्टेबल ने राजगढ़ थाना पुलिस के स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना 22 फरवरी की है। पीड़ित हेड कांस्टेबल ने एसपी कार्यालय में फोन किया तो उसे थाना प्रभारी अथवा सीओ को शिकायत देने और मदद का आश्वासन मिला। इसके बाद पीड़ित शनिवार को एसपी को शिकायत देने मिनी सचिवालय पहुंचा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अब दोबारा पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचा। यहां एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह ने राजगढ़ सीओ को जांच के आदेश दिए। कहा कि 22 फरवरी के सीसीटीवी चेक करो। पीड़ित हेड कांस्टेबल ने बताया कि करीब 8 साल पहले वे मसौली थाने में नियुक्त था। उस दौरान एक महिला से उसका परिचय हुआ। आरोपी महिला उसे फोन करने लगी। आरोपी महिला ने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उसे ब्लैकमेल कर रुपए मांगने लगी। पहले 16 लाख रुपए ले लिए, फिर आपत्तिजनक वीडियो व फोटो नष्ट करने के एवज में 10 लाख रुपए और लिए। इसके बाद भी 5 लाख रुपए और मांगने लगी। फोटो और वीडियो उसके परिजनों और दोस्तों को शेयर कर दिए। परेशान होकर वह दिल्ली से राजगढ़ पहुंचा। महिला उसकी लोकेशन पता कर राजगढ़ पहुंच गई। जब पीड़ित शिकायत देने राजगढ़ थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने मदद करने की जगह उससे मारपीट कर दी। पीड़ित ने एएसआई धारा सिंह व अन्य स्टाफ पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित हेड कांस्टेबल का कहना है कि वह पटना के एक संगठित हनी ट्रैप गिरोह के जाल में फंसा है। इस संबंध में पटना के न्यायालय में सूचनात्मक याचिका भी दायर की हुई है। इसके अलावा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखित शिकायत दे रखी है। पीड़ित के पिता भी रिटायर्ड कांस्टेबल हैं और भाई आईटी सेल दिल्ली में कार्यरत है। राजगढ़ में फरियाद लेकर गए थे, हम राजगढ़ थाने में फरियाद लेकर गए थे। वहां पर जाने पर क्या हुआ कि हमने वो अपनी फरियाद उनके सामने रखी। उन्होंने क्या किया कि मेरी फरियाद सुनने के बजाय उल्टा जो है मारपीट की, बहुत बेरहमी से मारपीट की। अब वो भी इतनी बेरहमी से उन्होंने मारपीट की मेरे साथ कि बाल खींचे मेरे। वो भी सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था, उस कैमरे के सामने उन्होंने मेरे बाल खींचे, थप्पड़ मारा मेरे कान में। उन्होंने मारा इतनी जोर से मेरे एक साइड से मैं जो है सो नहीं पा रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे को घसीटते हुए लेके गए, कोई लात से कोई पैर से, जो पा रहे थे जिस तरह से। मैंने कहा कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, कम से कम एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप मेरे को जान भी मार दीजिए, कोई बात नहीं है, पर कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। तो उन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना ये किए, मतलब कि मेरे को रात भर पीछा। उन्होंने कमरे में बंद रखा, सामने सीसीटीवी के ठीक सामने वाले कमरे में उन्होंने बंद रखा। रात में बेचारे एक कांस्टेबल ने मेरे को दवा दी। एक कांस्टेबल था वहां पर, जो कि मतलब अभी मैं बस में आ रहा था तो वो मेरे साथ में था बस में मेरे। वो बेचारा एक सज्जन व्यक्ति था जिसने मेरे को रात में दवा दी, जिसको मेरे कान में दर्द। मैंने बोला कि मेरे साइड से माइग्रेन है, मेरे पास दवा भी थी मेरी। मैंने एक दवा खाई, तब जाके रात भर मैं वहां पर रहा। सुबह में इन्होंने ले जाके मेरे से एक सादे पन्ने पर सिग्नेचर करवाया। तहसीलदार यहाँ होते हैं शायद, वहां पर उन्होंने लेके गया। संडे था उस दिन, कोर्ट वगैरह सब बंद थे। उन्होंने फिर वहां पर मेरे को जो है सिग्नेचर करवाया एक सादे पन्ने पर। सादे पन्ने पे सिग्नेचर करने के बाद उन्होंने फिर मेरे को वहां से छोड़ा और कहा यही बात कि तुम चले जाओ यहाँ से, अब यहाँ मतलब मत रहना। यहाँ थाने में क्या शिकायत लगी? थाने में से शिकायत मेरे लेके गए थे। मैं ऑलरेडी जो है हनी ट्रैप का शिकार हो रखा था। मैंने ये काफी रुपए जो पैसे दे चुके हैं हनी ट्रैप में। मैंने करीब दे दिए 16 लाख, फिर 10 लाख, 26 लाख। और लास्ट टाइम जो महिला आई उसने मेरे से बोला कि 5 लाख रुपए करीब इंतजाम करके दो। उसने मेरी सारी वीडियो, ऑडियो जितनी थी, सारी चीजें, जितने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग थे, सब उसने शेयर कर दिए मेरे सारे दोस्तों को, सारे मेरे जितने भी फैमिलीज थे उनको। मैं शर्म के मारे वहां सब छोड़ दिया, मैंने छोड़ छाड़ के मैं चला आया यहाँ। यहाँ उसने आने के बाद क्या हुआ कि मैंने लास्ट पे जो है 1,30,000 रुपए निकाले। 1,30,000 रुपए जो मैंने निकाले, उस 1,30,000 रुपए भी वो जो है, मैंने इनको कहा कि सर मेरे पास कुछ यहाँ पर नहीं है, मेरे पास बस ये एक बैग और एक मेरे पास पिट्ठू। उसके अलावा सारा ट्रॉली जितना था, मेरा ट्रॉली जितना, मेरा सामान जितना ये था, सारे चीज 1 लाख रुपए जितने थे, 1,30,000 जितने थे टोटल, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। एक पैसे मेरे हाथ में नहीं थे। मैंने बगल में एक सज्जन व्यक्ति थे, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। भाड़ा मांग मांग कर मैं पैसे जो है, जब मेरे हाथ में पैसे नहीं रहे, मैंने कहा कि मेरे को जाने भर के पैसे केवल छोड़ दीजिए। उस महिला ने साफ बोला कि मैंने जो है तुम्हारे पैसे जो है खर्च हो गए, मेरे इसमें खर्च हो गए सारे पैसे, थाने में मैंने खर्च कर दिए वो पैसे। ये महिला कब से आपको ठग रही है और उस समय आप क्या काम? करीब 8 साल में बिहार पुलिस में हूँ। किस पद पे? मैं कांस्टेबल पे हूँ अभी। अच्छा, तो कब से संपर्क में आई थी? करीब 8 साल हो गए।
इससे पहले भी किसी लोगों को ठगा था? उसने करीब उसका एक रोशन कुमार नाम का था पति। उस रोशन कुमार के साथ उसने ठगी की, तो वो न्यायालय से वो बरी हो गया, न्यायालय से उसको न्याय मिला। उसको भी इसने जबरदस्ती उससे थाने में शादी की, फिर उसने फिर 2 शादी की, इसने कई शादियां की हैं और इसने सब लोगों के साथ ठगी की है। इसके सारे प्रमाण थे, सारे प्रमाण मैंने अटैच किए थे। अच्छा, ये लड़की किसी विधायक को भी ठगा के हाँ, इसमें एक इसकी भी रिकॉर्डिंग है जिसमें ये लोग एक विधायक के साथ भी इन्होंने ठगी की थी। बिहार के एक विधायक से किससे इसमें इन लोगों ने ठगी की थी, उसकी वीडियोस वगैरह बना के। उनकी ऑडियो भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें हैं अवेलेबल। अब ऑलरेडी एक इंफॉर्मेटिव पिटीशन जो दायर है इसके ऊपर वहाँ। उसके अलावा भी इसके जो मामले मसौड़ी थाने में भी दर्ज है, सब जगह दर्ज है, पर बावजूद इन्होंने मेरे को राजगढ़ पुलिस पूछा ही नहीं कुछ। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, मेरे को सुनने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, वो करीब, मैं बता रहा हूँ कि लंबे समय से ही आती। आपसे पहले थाने चले गई थी? ये वहीं पर फाटक जो है ना, राजगढ़ फाटक जो है, उस फाटक के पास ये वहीं पर बात कर रही थी उनसे। मैं वहीं पर था, मैंने देखा कि फाटक पे ये लोग बात कर रहे हैं आपस में। मैं थाने गया फिर उसके बाद। उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को कि ठीक है, जो है इस पर जो है हम जांच करवा ले रहे हैं, जैसी जांच होगी विधिवत कार्रवाई करेंगे। तो लड़की के ठगने का पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है इसी तरह से, ये मतलब कि लोगों को जो जैसे नौकरी पेशा लोग हो गए, या जो मान लीजिए इनका सरगना है पूरा एक, इसके सरगना में मतलब सारे लोग काम करते हैं। एक इकट्ठा इनका ग्रुप है जिसमें इसकी फैमिली, इसके और भी कुछ लोग हैं जो कि शामिल है इसके सरगना में। ये लोग मतलब कि एक सिलसिले मतलब पूरे रचित घटना एकदम जो कहा जाता है सिलसिलेवार, उस तरह से करते हैं। ये एक मामला नहीं है, इसके बारे में सब जानता है। तो अभी आपने बिहार में भी कोई शिकायत वगैरह हाँ, करवाई है? सूचना तो ये इंफॉर्मेटिव पिटीशन कोर्ट में दायर है। उसके अलावा मैंने अपने सिविलियन अधिकारियों को भी ये जो है सूचना दे रखी है, और भी थानों में इसके मामले दर्ज है। पर इन्होंने मेरे से, यही राजगढ़ थाने ने मेरे से ये पूछा ही नहीं। एक बीच ही बार मैंने बोलते रह गया कि मेरी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, कम से कम इनको सुनना तो चाहिए था। मैंने कहा कि आप ठीक है, मेरी कोई भी गलती होती है, आप मेरे को कोई भी सजा दे देते, मेरे को मंजूर था, पर आप मेरे को इस तरह से पीट नहीं सकते हो ना। आप जिस तरीके से मेरे को पीट रहे हो, मतलब कि एक क्रिमिनल को नहीं पीटा जाता है जिस तरीके से उन्होंने पीटा है। और मैं ये कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ये कसम खा के कह रहा हूँ, खाटू नरेश जी की कसम खा रहा हूँ कि मेरे को मतलब जिस बेरहमी से पीटा गया है, खींच कर पीटा गया है, वो भी मतलब कि कैमरे के सामने। आप शनिवार की कैमरे की रिकॉर्डिंग आप निकाल के देखिए, 22 तारीख वाली शनिवार जो रात के कैमरे की, उसमें एकदम जरूर होगा कैमरे में इन्होंने मारपीट मेरे को किया है। अब काफी बुरे तरीके से इन्होंने किया है। मिला है, क्या जी, मामला है? बिल्कुल। उसने कुछ राजगढ़ थाना पुलिस पर एलिगेशंस लगाए हैं, तो परिवाद उनका हमने प्राप्त कर लिया, ऑन रिकॉर्ड ले लिया उसको, और डिप्टी एसपी राजगढ़ को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें पूरा फैक्ट्स फाइंड करके और 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट दें। क्या बताया था सर? आरोप है पुलिस द्वारा मारपीट की गई जब वो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कंप्लेन में उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो बिल्कुल सीओ साहब से कहा है मैंने कि पूरा एक ही चीज़ को गहनता से देख करके, सीसीटीवी कैमरे खंगाल करके, और जो सही है वो रिपोर्ट बना करके भेजें।